और जब वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, जब कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो जब अपनी जाति का रोना रोते हैं। जाति धर्म ना देखते हुए एक क्षत्रिय का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल रहे वो, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक अपराधियों का गैंग है। दिल्ली के लिए कब करोगे? या कुर्सी कुर्सी जेल बेल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला को डमी मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं को अपमान करने का काम। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ जो है एनकाउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है और कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री जो है दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, जिस तरीके से यूपी में कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगाता है कि जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। जब एक मंगेश यादव को मारा गया और अभी एक जो अनुज ठाकुर है, तो सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन विपक्ष जो है फिर भी आरोप लगाता रहता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एनकाउंटर किए नहीं जाते हैं। पुलिस अपनी सुरक्षा में जब गुनाहगार उन पर आक्रमण करता है तब अपनी सुरक्षा के अंदर अपने बचाव में वो ये काम करती है। और गुनाहगार की अभी तक बोलते थे सभी लोग, न जाति होती है न धर्म होती है, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव समाज के लोगों को जो लाख लाख रुपए के इनामी हैं बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। और जब वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, जब कानून को अपने हाथ में लेते हैं, तो जब अपनी जाति का रोना रोते हैं। और अब एक जाति धर्म ना देखते हुए एक क्षत्रिय का भी एनकाउंटर हुआ है। हमें बोलना नहीं चाहिए क्षत्रिय है वो, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल रहे वो, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक अपराधियों का गैंग है। अभी एक पकड़ा गया है जिस पे हथियार भी मिले हैं, नकली नोट मिले हैं। अयोध्या के अंदर सांसद है, उसका बेटा पकड़ा गया है जो अपहरण का कांड करता है। वहाँ पर ही एक मुस्लिम नेता था उनका, जो बलात्कार के केस में पकड़ा गया था, उसके साथ में डीएनए करवाने के चक्कर में वो पड़े हुए थे। इसलिए जितने भी अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में सभी लोग किसी न किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो मुझे लगता है कि इनको विचलन हो रही है। जब वो शासन करते थे तो अपहरण कांड व्यापार चला करता था, भूमि अपहरण का व्यापार चला करता था, अनेक जातीय उन्माद हुआ करते थे, दंगे हुआ करते थे, और वो सब नहीं हो रहे, इसलिए उनकी बौखलाहट है और परेशान हो रहे हैं कि सत्ता और सरकार उनके हाथ में नहीं है। और जिस प्रकार के वो कांड किया करते थे वो कांड नहीं कर पा रहे। आज योगी जी के नेतृत्व के अंदर उत्तर प्रदेश अपने आप को अमन चैन शांतिपूर्ण महसूस करता है, और किसी गुनाहगार की कोई जगह नहीं है, किसी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। जी सर, जिस तरीके से अभी एक मुद्दा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, गरमाया हुआ है, जो तिरुपति मंदिर में जिस तरह से प्रसाद में जो बीफ पाया गया या जो मछली का तेल पाया गया, उस पूरे विवाद के बाद सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए और केंद्र सरकार भी इस पर गंभीर है। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो सरकार पर ही हमलावर है, कह रहा है कि इसमें सरकार की मिलीभगत हो सकती है, या आखिर ये कैसे आस्था पर इतना बड़ा चोट पहुँचाया गया? लाखों श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। हाँ, विपक्ष को चिंतन करना चाहिए कि उसका इंडिया अलायंस लगातार जिस प्रकार से सनातन पर आक्रमण करता रहा है, मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं, ऐसा बोलता है राम पैदा ही नहीं हुए, डेंगू की तो कुचलना चाहिए। ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहो। और एसआईटी गठित हुई है, जो अपराधी होंगे उनको सज़ा मिलेगी, और जब सज़ा मिलेगी मालूम पड़ेगा कौन कौन से इंडिया अलायंस के लोग जुड़े हुए हैं, जो देश को रीढ़ की हड्डी है, जो संस्कृति उसको तोड़ना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी गठित हो गई है, निर्णय आएगा, संभालना पड़ जाएगा। जिस तरह से डिम्पल यादव ने मांग करी है कि जो मथुरा वृंदावन के मंदिर में भी वो कह रहे हैं कि मिलावट है वहाँ के मिठाई में, और वो जांच की बात कह रही हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, सरकार को जांच करना चाहिए। देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ी सांसद हैं, बड़े घराने से हैं, प्रूफ देने चाहिए ना जी। कुछ तो काम करो देश और समाज के लिए, तथ्य लेके आओ, सबूत लेके आओ, पेश करो। वहाँ पर ये हो सकता है, वहाँ ये हो सकता है, ऐसे नहीं चलता है जी। कुछ सबूत पेश करो, कुछ तथ्य पेश करो, और ऐसा हो रहा है और आपको पता है, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है।
सरकार तो सचेत है, ऐसा नहीं होने देगी और ना ही होगा ऐसा। सब मंदिर सचेत हो रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे मंदिरों में ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, उनकी मर्यादाओं को हनन करने का काम करते हैं, औरों के बारे में भी बोलना चाहिए, औरों के बारे में भी करना चाहिए कि क्या हो रहा है चारों तरफ, कैसे उनके कार्यकर्ता आज हथियारों पे पकड़े जाते हैं, नकली नोटों के साथ में पकड़े जा रहे हैं, कैसे अयोध्या के अंदर ही उनका सांसद का बेटा अभी अपहरण और के कांड के अंदर स्लिप आ गया है। वहाँ पर उनका कार्यकर्ता ने जो 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, अब तो बलात्कारियों के साथ में खड़ी हुई थी, उसका डीएनए टेस्ट करा रही थी कि नहीं ये गुनाहगार नहीं है। जो लोग गुनाहगारों के साथ में खड़े होते हैं तो उनको जब वोट बैंक की भूख लगती है, याद आती है, जब ऐसे उल्टे सीधे बयान करते हैं तो उनको ये चिंता व्यक्त होती है समाज को, इनकी राजनीति किस प्रकार की है। जी, आखिरी का एक दो सवाल रहेगा सर। जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें, आतिशी ने पदभार संभाल लिया, एक कुर्सी खाली थी, वो ये कह रही थी कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल थे उनके लिए खाली रखा गया है। जैसे भारत जी ने 14 साल वनवास जब राम जी को भेजा गया तो वो खड़ाऊँ रख के उन्होंने शासन किया, वैसे ही मैं भी 4 महीने शासन करूँगी, और एक तरह से राम जी से केजरीवाल जी की तुलना की गई। क्या देखिएगा, देश आज़ाद हो चुका है, लोकतंत्र बहाल है, संविधान से देश चल रहा है। अम्बेडकर जी ने कहा था मैं वोट का अधिकार दे रहा हूँ, वोट से सेवक पैदा होंगे, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन आज भी ये कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। दिल्ली वालों की चिंता नहीं है, दिल्ली वाली पूछ रहे हैं कि हमें स्वच्छ पानी कब मिलेगा, नल में पानी जल कब मिलेगा। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं हमें सड़कें अच्छी कब मिलेंगी। दिल्ली वाले पूछ रहे हैं जो आपने बिजली माफ़ की कही थी, बिजली महंगी आ रही है, इसका क्या होगा। दिल्ली वाले पूछे पर्यावरण है, हम पोल्यूशन के कारण मरे जा रहे हैं, उनका क्या हुआ। दिल्ली वाले पूछे वो अच्छे स्कूल कहाँ हैं, हमारे स्कूल का तो रियलिटी डाउन चला गया है, कमरे बना के छोड़ दिए, 35-35 लाख के, कोई स्कूल नहीं बनाया है इन्होंने, प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुत्ते जानवर घूम रहे हैं उसके अंदर। आखिर दिल्ली के लिए कब करोगे, या कुर्सी कुर्सी जेल बेल कुर्सी कुर्सी जेल बेल ही खेलते रहोगे। इसलिए दिल्ली की जनता को भ्रमित करना बंद करें, नाटक ड्रामा बंद करें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला को डमी मुख्यमंत्री बनाकर महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं ये लोग। जी, आखिरी सवाल सर, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, आप लोग लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो क्या तैयारी दिखती है, क्या लग रहा है कि क्या माहौल जनता का आपको मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हम पूरी तरह से बहुमत में आ जाएंगे और बीजेपी को साफ कर देंगे, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो 10-15 साल से यही कह रहा है। आखिर जनता ने निर्णय करना होता है। हरियाणा की जनता आज मन बना के बैठी है, जिन्होंने पर्ची खर्ची से हमें मुक्त कराया है, जिन्होंने हमें शांति अमन चैन दिया है, जिन्होंने उन्माद नहीं होने दिया, जिन्होंने जातीय संघर्ष नहीं होने दिया, जिन्होंने ये लोग कांग्रेस के समय में किया, डीएलएफ के माध्यम से जीजाजी भी कमाते थे, माफिया चलते थे, पर्ची खर्ची चला करती थी, जो हरियाणा को लूटते थे। आज हरियाणा अपने आप को शांति प्रिय महसूस कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हमने एक विकसित भारत के साथ विकसित कश्मीर को संकल्प लिया है। आज बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं होते, लैपटॉप होते हैं। आज टूरिज़्म बढ़ा है वहाँ पर। आज पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एम्स खुल रहे हैं, आईएम्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, चारों तरफ विकास ही दिखाई देता है। तो आप प्रतिशत ऑफ वोटिंग देखिएगा, पहली बार 8-9-10% होती थी पीछे, आज 70%, अभी एक पहले फेज में 70% तक पोलिंग हुई है। लोकतंत्र बहाल हुआ है। जब लोकतंत्र बहाल होता है तो लोकतंत्र की सुरक्षा वाले ही आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सुरक्षा करती है। बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी से, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी और कई साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से लोकतंत्र की बहाली किस तरह से जम्मू कश्मीर में हो रही है, और यही कारण है कि वहाँ पर 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।